तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार। सिर्फ आपके लिए फॉरवर्ड खबर शुरू करते हैं। उसके चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फॉरवर्ड चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इस तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को भाजपा पर विधायकों को खरीद कर 2020 में मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार गिराने का आरोप लगाया है। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस 17 नवंबर को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में लगभग 150 सीट जीतेगी। राहुल गांधी ने राज्य की राजधानी से लगभग 55 किलोमीटर दूर विदिशा में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में तूफान आने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस देश के लिए बोझ और समस्या बन गई है। वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हाल ही में अयोध्या में भव्यता के साथ दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। क्या कांग्रेस के राज्य में ऐसा संभव था? बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार द्वारा तू तड़क की भाषा का इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ अंबेडकर प्रतिमा पर मौन प्रदर्शन के बाद जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को उन्होंने एक बार फिर से बिहार में लागू शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा दी है। मीडिया को दिए बयान में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपने राज्य में शराबबंदी कानून बिल्कुल फेल हो गया है। गरीब जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर रोक लगाने में असफल है। कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने बड़ा कदम उठाते हुए भर्ती परीक्षाओं में सभी प्रकार के हेड कवर को बैन कर दिया है। कर्नाटक में लंबे समय से चल रहे हिजाब विवाद के बीच ये सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है। अथॉरिटी ने परीक्षा के दौरान नकल को रोकने के लिए ब्लूटूथ ईयरफोन, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कुछ समय तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहेंगी। उन्हें करीब 2 महीने पहले ही अस्पताल से छुट्टी मिली थी। अब कांग्रेस सांसद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने तक अस्थायी रूप से जयपुर शिफ्ट हो रही है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित है और डॉक्टरों ने उन्हें अस्थायी रूप से ऐसे स्थान पर जाने की सलाह दी है जहां हवा की गुणवत्ता बेहतर हो। इजराइल और हमास के बीच जंग को लेकर अमेरिका में भारी बगावत की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन प्रशासन 40 विभागों और एजेंसियों के 400 कर्मचारियों ने एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में इजराइल और हमास युद्ध को हैंडल करने के तरीके पर सवाल उठाया गया है। साथ ही सीज फायर की मांग की गई है। इस पत्र के बारे में सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी थी। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए निर्वाचन आयोग ने आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए 2 ट्वीट को लेकर चुनाव आयोग ने आपको ये नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 10 नवंबर 2023 को इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल की तरफ से शिकायत मिली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक सरकार की ओर से हिजाब पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से इसे हटाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए और ऐसे आदेश पारित किए जाते हैं जिसके जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन से 24 घंटे पहले ही पीएम मोदी ने एमपी में ताबड़तोड़ रैलियों के बाद इंदौर में रोड शो से अभियान को खत्म किया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शनिवार को मुस्लिम देशों के संगठन OIC और अरब लीग की आपात बैठक हुई है, जिसमें गाजा पट्टी पर इजराइल के भीषण हमले पर चर्चा हुई और आगे की रणनीति बनाई गई है। सऊदी अरब ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस दौरान शुरुआती संबोधन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा में बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की और कहा है कि हम एक मानवीय आपदा का सामना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दीप जलाने के रिकॉर्ड बनने पर सरकार पर हमला बोला है। रविवार को बयान जारी कर कहा है कि ये कैसी विडंबना है कि भाजपा सरकार एक और तो करोड़ों खर्च कर भव्य दीपावली का रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि एक ऐसा भी पर्व भी आए जिसमें सिर्फ घाट नहीं, हर गरीब का घर भी जगमगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संतोष और आनंद से भर देने वाला ये पल मेरे लिए है, आपके लिए और देशवासियों के लिए भी ये दीपावली में नया प्रकाश पहुंचाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथ ही उन्होंने
सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग पाने में कामयाब रही है। तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस फिल्म को दिवाली के मौके पर रिलीज करने को लेकर कुछ लोग डाउट में थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स ने साफ कर दिया कि सलमान खान ने टाइगर 3 को दिवाली पर रिलीज करके कोई गलती नहीं की है। माना जा रहा है कि पहले दिन की ही कमाई लगभग 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भारत ने नीदरलैंड को वर्ल्ड कप 2023 के अंतिम लीग मैच में 160 रनों से हरा दिया है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत की लगातार 9वीं जीत है। भारत ने टूर्नामेंट में भाग ले रही सभी टीमों को हराया है। इस जीत के साथ भारत ने पॉइंट्स टेबल में 18 अंकों के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चुनावी मुद्दा अब राजभवन की तरफ मुड़ गया है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ अब राजभवन को भी अपने आरोपों के घेरे में लेना शुरू कर दी है। इस बात का अंदाजा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयानों से साफ लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ राज्यपाल और राजभवन को भी घेरना शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को इंदौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि आप कमल फूल की सरकार बना दीजिए, 5 लाख की जगह 10 लाख तक का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। हमने घोषणा की है कि भाजपा सरकार 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि यदि 2024 में भाजपा की सरकार बनी तो अगले 5 साल तक आपको 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाना शुरू हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। कांग्रेस यहां सत्ता वापसी को लेकर ताकत झोंके हुए है तो बीजेपी सत्ता परिवर्तन करने का गुना भाग कर रही है। ऐसे में इस चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूरी को लेकर खूब सवाल उठ रहे थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिवाली के बाद से ही राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल के साथ दिखाई देने वाला फ्रांस ने अपने रुख में परिवर्तन करते हुए कहा कि जिस तरह से गाजा में मासूम बच्चे और नागरिक मारे जा रहे हैं, इजराइल को युद्ध विराम कर देना चाहिए। वहीं इजराइल अपनी बात पर अड़ा हुआ है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का कहना है कि अगर वो युद्ध विराम करते हैं तो ये सरेंडर की तरह होगा। जब तक हमास का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता वो युद्ध विराम का ऐलान नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने एक चुनावी सभा के दौरान निवाड़ी जिला प्रशासन को अगले 5 वर्षों के बारे में सोचते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। निवाड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोपों के बारे में विस्तार से बताए बिना कमलनाथ ने कहा है कि उनके कार्यों के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को एमपी के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। भगवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 जारी करते हुए कहा, समय के साथ घोषणा पत्र की महत्ता धीरे धीरे घटती गई क्योंकि राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने और फिर भुलाने का काम किया है।